मेरे को लगता है साहब कि जिंदगी की जंग को जीतने के लिए खुद ही अर्जुन और खुद को ही कृष्ण की भूमिका निभानी पड़ेगी। यानी कि दोहरी भूमिका आपको खुद को ही प्ले करनी है साहब। क्योंकि इस दुनिया में आपको क्या लगता है कि आज की दुनिया में आपको अच्छे से गाइड करने वाला कृष्ण जैसा कोई सर्वज्ञ गुरु मिलेगा? पहली बात तो मिलना मुश्किल। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा बंदा मिल भी गया तो क्या आप उसे अपनी कहानी बता पाओगे? तीसरी बात, अगर कोई मिल भी गया, आपने बता भी दी, तो क्या ज़रूरी है साहब कि वो आपकी कहानी को समझ पाएगा और आपको अच्छे से गाइड भी करेगा? इसलिए और एक चीज़, यहाँ पर सबकी कहानियाँ अलग है साहब। देखिए, हर किसी की कहानी अलग है, हर किसी के जीवन की अलग स्टोरी है और वो स्टोरी आपके अलावा, आपकी कहानी को आपके अलावा जो आप जिस हद तक जितनी बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो ना, मेरे को नहीं लगता उतनी ही बेहतरीन तरीके से आपकी कहानी को कोई दूसरा समझ पाएगा। और जब कोई समझ ही नहीं पाएगा तो वो आपको गाइड क्या करेगा, आपको रास्ता क्या बताएगा साहब? इसलिए मैं तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि भैया, खुद ही को अर्जुन बनाइए और खुद को ही कृष्ण बनाइए, क्योंकि आप भी कृष्ण के ही अंश अवतार हो साहब। हमारे अंदर ही भगवान है। इसलिए साहब, कभी किसी का इंतजार मत कीजिए कि कोई आकर आपको खड़ा करेगा, कोई आपको मोटिवेट करेगा, कोई आपको गाइड करेगा, किसी से आप पूछो, कोई आपसे सलाह मशवरा करे। साहब, किस पर भरोसा करोगे? दूसरी चीज, आपकी बातों को कौन समझ पाएगा? किसके पास समय है? इसलिए खुद ही उठिए। यहाँ पर आपको गिराने वाले तो बहुत से मिल जाएंगे, परंतु यकीन मानिए, आपको उठाने वाला, आपको आगे बढ़ाने में मदद करने वाला कोई नहीं मिलेगा। किसी के पास समय नहीं है, क्योंकि किसी को कोई लेना देना नहीं है आपके जीवन से। इसलिए खुद को ही कृष्ण और खुद को ही अर्जुन बनाइए। ये भरोसे मत बैठिए कि साहब किसी के बताए रास्ते पे चलना है या फिर आपको कोई बताने आएगा, क्योंकि न तो आप और मैं अर्जुन हैं जिनके लिए स्वयं श्री कृष्ण आएंगे, ठीक है, और न ही हमारा युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि में हो रहा है। अरे, हम तो अपने जीवन में हर रोज लड़ाई लड़ रहे हैं साहब। इसलिए छोटे छोटे फैसले खुद ही लीजिए, अपने निर्णय स्वयं लीजिए, क्योंकि आपकी कहानी को आपके किरदार के अलावा कोई दूसरा किरदार कैसे निभा सकता है, कैसे समझ सकता है? इसलिए आपके लिए जो सबसे बढ़िया निर्णय है ना, आपकी अंतरात्मा जिसमें गवाही देना, वही निर्णय आपके लिए सर्वोत्तम निर्णय है। वही निर्णय सही है, चाहे वो किसी के लिए गलत भी हो सकता है, दुनिया को समझ में ना आए। क्योंकि देखिए साहब, सच क्या है, आपके लिए धर्म क्या है, आपके लिए सही क्या है, ये आपका निर्णय, आपके अलावा शायद कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। इसलिए ज्यादा सोचिए मत। और एक चीज, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि जब जीवन की गाड़ी फंस जाए ना, जब आपको लगे ना कि साहब निर्णय लेना मुश्किल है, अब तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए, किससे पूछे, कहाँ जाए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर सिर्फ इतना सा ही करना है, जो कुछ भी आपके हाथ में है ना, वो कीजिए। देखिए, ज्यादा उम्मीद मत रखिए। आपके हाथ में क्या है, करंट आप क्या कर सकते हो, वो काम कीजिए। चाहे काम छोटा है, बड़ा है, मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ इतना करता है कि आपके हाथ में जो है, जो कर्म आप कर सकते हो ना, वो कीजिए, क्योंकि भविष्य आपने भी नहीं देखा और किसी ने नहीं देखा है। इसलिए साहब, ज्यादा चिंता मत कीजिए, सिर्फ अपना वर्तमान का कर्म कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास, छोटा सा काम, भले वो आपको करंट छोटा सा दिखे, परंतु वही काम आपको आगे चलकर पता नहीं कोई बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचा दे। इसकी कोई गारंटी नहीं है साहब, क्योंकि सिचुएशन कभी भी बदल सकती है, परिस्थिति कभी भी बदली जा सकती है। ये सब ऊपर वाला है ना, वो बहुत बड़ा जादूगर है साहब। उसने पता नहीं आपके लिए क्या प्लान बना के रखा है। इसलिए आप किसी भी कंडीशन में हो ना, तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ साहब कि देखिए, ज्यादा सोचिए मत। जो चीज आपके हाथ में है, जो आपके कंट्रोल में है ना, उसे कीजिए। और आपके कंट्रोल में क्या है? कर्म करना, कर्म करना। इसलिए पड़े मत रहिए साहब, पड़े मत रहिए, उठिए, बिस्तर छोड़िए, घर से बाहर जाइए, देखिए, और आप जो कर्म कर सकते हो ना, वो कीजिए, बाकी उस पर छोड़ दीजिए सब।